ओम शांति। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा ही महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। जब फरिश्ता बनना है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। फरिश्ते जो सदा हल्के रहें, फरिश्ते जो सदा सेवा पर उपस्थित रहें, फरिश्ते जो देह और देह की दुनिया से उपराम हों। तो उसके लिए अगर संसार में व्यक्ति फिजिकली हेल्दी रहना चाहता है तो उसके लिए भी वो इन दो बातों का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज और परहेज़, डाइट कंट्रोल। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से वो लोग डाइटिशियंस के पास जाते हैं और वो उन्हें डाइट बताते हैं, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहो। तो यहाँ बाबा हमारा सबसे अच्छा डाइटिशियन बुद्धि की परहेज़ बताता है, क्या संकल्प करने हैं, क्या नहीं करने, किस समय कौन सा संकल्प करना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए, किस स्थिति के लिए। हर बात की श्रीमत बाबा हमें मुरलियों में देता है। मुरली के द्वारा हमें जीवन का एक सही रास्ता मिला, जिसे हमें कहते हैं जीवन को बहुत गहराई से समझने का मौका मिला। और जीवन को जीना कैसे है, तो जीवन जीने का सही तरीका है कि हम बुद्धि की परहेज़ यानी बुद्धि की महीनता में जाओ। संकल्प करते तो हैं, संकल्प तो अपने आप आते हैं, पर संकल्प कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं, तो ये बुद्धि का भोजन है संकल्प। और दूसरा है रूहानी एक्सरसाइज। रूह सदा कुछ ना कुछ अभ्यास में लगी रहे, और वो रूहानी एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल भगवान हमें बहुत अच्छी सिखाते हैं कि मन कितना फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। जब जहाँ चाहो टिकाना वहाँ टिक जाए। अगर शरीर की एक्सरसाइज करने वाला शरीर को साध लेता है तो वो जहाँ जितना समय जैसे शरीर को टिकाना चाहे वहाँ टिका लेता है। और लोग हैरान होता है, कमाल है ना, कितने इनकी प्रैक्टिस है। तो वहाँ प्रैक्टिस दिखाई देती है, और ये भी प्रैक्टिस से ही होगा। जब मन को जहाँ टिकाना है, जिस संकल्प में रखना है, उसी संकल्प में टिक जाए। उसके अलावा दूसरा तीसरा कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। तो अमृत वेले से ही अभ्यास करना है रूहानी एक्सरसाइज का। और दूसरा परहेज़। परहेज़ के लिए चाहिए सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि परहेज़ कोई दूसरा तो हमसे करवाएगा नहीं, करना तो हमें है। तो जब मुझे करना है तो हमें खुद को पावरफुल संकल्प देना है कि ये मुझे करना है, यानी करना है, और नहीं करना माना नहीं करना। तो जब बिल्कुल दृढ़ता संपन्न संकल्प होता है तो वहाँ पर परहेज़ बहुत आसान होता है। लोग दवाई लेते हैं तो दवा के साथ कुछ ना कुछ परहेज़ डॉक्टर बता देते हैं कि आप इस दवा के साथ ऐसा परहेज़ रखेंगे जल्दी असर होगा। अगर दवा ले रहे हैं और परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो दवा कितनी देर में असर करेगी। तो दवा लेते जा रहे हैं पर हमें असर दिखाई नहीं दे रहा। कारण क्या है? परहेज़ की कमी है। तो परहेज़ है जो जल्दी से जल्दी दवा का स्वरूप दिखाई देता है। तो ऐसे ही मन मनाभव की दवा तो ले रहे हैं, बाबा को याद करना है, मन ही मन बाबा को याद करना है। पता नहीं दिन में कितनी बार ये कहते होंगे, मन ही मन भगवान को याद करो, मन भगवान में टिका दें, अपने आप को भी ये समझा दें। अब ये दवा लेते हुए भी परहेज़ नहीं है, बीच बीच में परचिंतन, बीच बीच में और संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ बहुत चल रहा है, पास्ट फ्यूचर को सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो जब ये चिंतन, ये चिंता लगी रहती है तो मन मना भव भी काम नहीं कर रहा। तो हमें पता है मन मना भव अर्थात परमात्मा सर्वशक्तिमान साथी मेरे साथ है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। रूहानी एक्सरसाइज, रूह अंदर से हल्कापन महसूस करे, पर वो तब करेगी जब ज्ञान की महीनता में जाएंगे। महीनता ही महानता है, तो इस महीनता को समझना है। महान बनना चाहते हैं, महान संकल्प रचने हैं, तो ज्ञान की
योग की महीनता में जाएं, गहराई से सोचें, एक एक चीज़ का अनुभव करें। और जिसने अनुभव कर लिया, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो आज सारा दिन फरिश्ता स्थिति, हल्की स्थिति बनानी है। इतना हल्का रहने के लिए ज्ञान के एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से, महीनता से अनुभव करना है। तैयार हैं सभी? सीधे बैठे। नशे में स्थित होकर बैठी। हम ब्राह्मण, सो देवता बनने वाली आत्मा। गोल्डन एज में जाने वाली आत्मा है। दृढ़ता संपन्न आत्मा है। पावन दुनिया में चलने की तैयारी। आज स्वयं से स्वयं प्रतिज्ञा कर लें, मुझ में पूरा सेल्फ कंट्रोल है। इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं मैं। भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी रूहानी एक्सरसाइज के लिए तैयार हूं। मन बुद्धि से डिटैच हो जाएं, इस देह और देह की दुनिया से पार। लाइट का फरिश्ता बनकर उड़ चले वतन की ओर। मन बुद्धि से भी लाइट, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर। कितने हल्केपन का अनुभव हो रहा है। वतन में बैठा मैं फरिश्ता, देखता हूँ सामने से कोई अद्भुत दिव्य फरिश्ता चला आ रहा है मेरे पास। वाह, स्वयं बाप दादा लाइट के फरिश्ता तन में। मेरे पास आ गए। रूहानी मुस्कान,
दिव्य शक्तियाँ भरती हुई दृष्टि श्रेष्ठ सेवा के लिए बाबा ने हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया। हम दोनों फरिश्ते वतन की सैर कर रहे हैं। और बाबा के हाथों से आता हुआ करंट मुझ आत्मा को एकदम पावन करता जा रहा है। चारों तरफ एक विशाल प्रभा मंडल बनता जा रहा है। दूर दूर तक सभी देशों में ये प्योर, पीसफुल, पावरफुल लाइट बाप दादा द्वारा मुझ में आ रही और मुझसे चारों ओर फैलती जा रही है। धीरे धीरे इस लाइट की देह से भी उपराम दिव्य सितारा बनकर ऊपर जा रहा हूँ। सुप्रीम लाइट के पास प्रकाश ही प्रकाश इस दिव्य ब्रह्म लोक में सुनहरी लाल लालिमा छाई हुई है। और वो सुप्रीम मैग्नेट की तरह मुझ सितारे को खींच रहा है। और मैं आत्मा एकदम खींचकर बाबा के पास पहुंच गया। चिपक जाए। उसके सुरक्षा कवच में आ गया। कंबाइंड हो गए। चारों ओर फैलाते जा रहे हैं अपनी दिव्य तरंग। ये तरंगे चारों तरफ
शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें फैल रही है। अब धीरे धीरे चारों तरफ ब्रह्मांड में वो लाइट माइट फैलाते हुए नीचे सूक्ष्म वतन में आ जाएं। फिर लाइट के शरीर से नीचे साकार शरीर में पहुंच जाएं। ओम शांति।